हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक माय हिनाटा लवर्स। क्या हालचाल। डीमन स्लेयर देखते वक्त क्या कभी तुम लोगों के दिमाग में ये ख्याल आया है कि डीमन स्लेयर की जो सबसे पहली ब्रीदिंग टेक्निक थी वो थी सन ब्रीदिंग, जिससे अपने यूरिची ने मुजान की रातों की नींद छीन ली थी। लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी इस बात को सोचा है कि यूरिची के सन ब्रीदिंग क्रिएट करने से पहले लोग डीमन से कैसे फाइट करते होंगे? क्योंकि मुजान तो यूरिची के दादे के जमाने से पहले से ही दुनिया में एग्जिस्ट करता था, तो उस टाइम लोग बिना निश्चित कटाना के और बिना ब्रीदिंग टेक्निक के लोग डीमन से फाइट कैसे करते होंगे? क्यों हूं ना मैं एक सच्चा एनिमे लवर जो सिर्फ पेड़ ही नहीं उसकी जड़ भी देखता है। वैसे तो मैं बिना सर पैर की बातें कर रहा हूँ, लेकिन डीमन स्लेयर के एनिमे और मांगा में तो इसका कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। पर मैं आपको एक छोटी मोटी जानकारी दे सकता हूँ, वो भी फैक्ट के साथ, जिससे आप लोग मेरी इस बात को आसानी से समझ सकेंगे कि पुराने टाइम में भी लोग बिना निश्चित कटाना और ब्रीदिंग टेक्निक के डीमन से फाइट कैसे करते होंगे। और मैं आपको इसके 2 एग्जांपल भी दूंगा, जिससे आप मेरी बातों से आसानी से रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं दूंगा आप लोगों को मिचिरो का। आपको ये बात तो पता ही होगी कि मिचिरो का एक भाई था जिसका नाम था यूचिरो, और दोनों भाई बचपन में ही अनाथ हो गए थे। उसके बाद दोनों भाई एक दूसरे के साथ अकेले रहते थे और एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। मिचिरो एक काइंड नेचर का इंसान था, उसे लोगों की मदद करना काफी ज्यादा पसंद था। वहीं यूचिरो मिचिरो से बिल्कुल ही अपोजिट था, उसे लोगों की भलाई करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन 10 साल की उम्र में मिचिरो के घर में एक डीमन ने हमला कर दिया और मिचिरो को बचाते वक्त यूचिरो की जान चली गई। और डीमन के हाथों अपने भाई को मरता देख वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि वो डीमन से अकेला भिड़ गया और सुबह होने तक वो उससे पागलों की तरह लड़ता रहा। और जैसे ही सूरज निकला वो डीमन जल के राख हो गया। हम इस इंसिडेंट को एक एग्जाम्पल के तौर पर भी मान सकते हैं कि बिना निश्चित स्वॉर्ड और बिना ब्रीदिंग टेक्निक के भी लोग डीमन से फाइट कैसे करते होंगे, वो भी अपनी प्योर स्ट्रेंथ, पावर और सनलाइट की मदद से। पहले तो उन्हें भी इस बात को समझने में टाइम लगा होगा कि भला वो डीमन से फाइट कैसे करे, लेकिन लोगों ने इस बात को नोटिस किया होगा कि डीमन हमेशा रात में ही शिकार करते हैं, इसलिए उन्होंने पहले किसी डीमन से फाइट की होगी और उसे कैद करके सूरज की रोशनी में फेंक दिया होगा, जिससे उन्हें पहली बार डीमन की कमजोरी का पता चला। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे अपने डीमन स्लेयर के हल्क स्टोन हाशरा ग्योमे का। अपना स्टोन हाशरा सभी हाशरा में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसकी बैक स्टोरी में हमें एक और हिंट मिलता है कि लोग बिना ब्रीदिंग टेक्निक और बिना सनलाइट के भी डीमन को मार सकते थे। आप लोग को ग्योमी की बैक स्टोरी तो याद ही होगी, जहां वो एक टेंपल में बच्चों की देखभाल किया करता था। लेकिन एक दिन एक घायल बच्चा उसके टेंपल में आता है और ग्योमी उसे अपने टेंपल के अंदर ले जाके उसकी देखभाल करता है। लेकिन वो बच्चा डीमन के साथ मिला होता है। जब ग्योमी और सभी बच्चे रात को सो रहे थे, तभी वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए डीमन को बुला लेता है और सभी बच्चों को मरवा देता है। लेकिन आखिरी में एक छोटी बच्ची बच जाती है और ये देखकर ग्योमी उस बच्ची को बचाने के लिए डीमन से अकेला भिड़ जाता है, जिसके बाद वो बिना सनलाइट के ही उस डीमन को अपनी ताकत से उखाड़ फेंकता है। जिससे ये बात भी क्लियर हो जाती है, अगर डीमन नॉर्मल है तो ग्योमी जैसा बंदा भी आसानी से उसे हरा सकता है, क्योंकि नॉर्मल डीमन ह्यूमन से बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होते। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि जिन लोगों के अंदर ग्योमी जितनी पावर होती होगी, वो नॉर्मल वेपन और नॉर्मल स्वॉर्ड से भी नॉर्मल डीमन से फाइट करके उसे सनलाइट के बगैर मार सकते थे। और हर ग्रुप की तरह ही डीमन स्लेयर कॉर्प्स में भी ऐसा कोई हांजी की तरह पागल इंसान होता ही होगा जो डीमन की कमजोरी और पावर्स पर रिसर्च करता होगा, और वो इन सभी जानकारी को डीमन स्लेयर कॉर्प्स को देता था, जिससे कि सभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को डीमन से लड़ने में मदद मिलती होगी। अगर ऐसा ना होता तो यूरिची के आते आते मुजान और उसके सभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स का सफाया कर चुके होते, क्योंकि मुजान यूरिची के पैदा होने से 400 से 500 सालों तक जिंदा था। इतने टाइम में वो न जाने ही कितने डीमन स्लेयर आर्मीज का सफाया कर चुका होता। तो ये थी मेरी पर्सनल थियरी कि कैसे लोग बिना ब्रीदिंग टेक्निक और निश्चित कटाने के भी डीमंस का सामना कैसे करते होंगे। बाकी आप लोगों को मेरी ये थियरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। नए हो तो मिस्टर सूर्य सेंपाई कॉर्प्स का हिस्सा बनना मत भूलना, वरना इसे जानने के बाद मुजान रात को आपसे मिलने जरूर आएगा। अगर आपके भी दिमाग में कोई उटपटांग सा क्वेश्चन हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।